हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, बाकी बातें बाद में होंगी। यदि हम बात करें भारतीय नागरिकता पार्ट 2, पहले पार्ट में हम पूरा वीडियो नहीं बना पाए किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण। अब जो है, चलिए आगे चलते हैं, बातें तो होती रहेंगी। पार्ट 2 यानी भारतीय संविधान का, जहाँ से हमने वो वीडियो समाप्त किया था जस्ट वहीं से है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाएंगे, उनकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। या हम कह सकते हैं एक कंडीशन ये भी थी, क्या थी, कि 1 मार्च 1947 से जो व्यक्ति पाकिस्तान गए वे भारत के नागरिक नहीं हैं। यानी 1 मार्च 1947 से जो व्यक्ति चले गए, जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, वे भारत के नागरिक नहीं हैं, यानी उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और वहीं पर भारतीय संविधान का एक और आर्टिकल है 8, यानी आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 ये कहता है भारत के व्यवहार, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी जो व्यक्ति भारत से बाहर रह सकते हैं या रहते हैं, उनसे संबंधित नागरिकता के अधिकार क्या है। यानी भारत से बाहर नागरिकता संबंधी अधिकार। जो व्यक्ति भारत से बाहर हैं, उनके संबंधित उद्भव के क्षेत्र में नागरिकता के प्रति क्या है, यानी अधिकार। यदि हम बात करें वह व्यक्ति जो अन्य देश में गए और रह रहे हैं, भारत के वह व्यक्ति जो किसी भी देश में चले गए और वहाँ पर रह रहे हैं, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तब क्या होगा। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 8 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से चला गया है, किसी और देश में रह रहा है और वह वापस भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा। तो देखिए, उसे वहाँ के राजदूत से प्रमाण पत्र लेकर भारत आना होगा। यानी हर देश का अपना राजदूत होता है, वहाँ के राजदूत से वह प्रमाण पत्र लेकर भारत आएगा और भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन करेगा। ठीक है। और उसी व्यक्ति को कहा जाता है PIO। आई बात समझ दोस्तों कि PIO किसे कहा जाता है। वह व्यक्ति जो भारत में रहता था लेकिन भारत छोड़कर किसी अन्य देश में चला गया और वह वहां से आकर भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो वहां के राजदूत से प्रमाण पत्र लेकर आएगा और उस प्रमाण पत्र के द्वारा भारत में नागरिकता के प्रति आवेदन करेगा और वह फिर भारत की नागरिकता ले सकता है। उसी को कहा जाता है PIO। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नागरिकता के संबंध में आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 9। यानी आर्टिकल 9 क्या कहता है भारतीय संविधान का। कहने का मतलब ये है, ये काफ़ी मोस्ट है, मैं इसको मोस्ट डाल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तब क्या होता है। यानी भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तब क्या होता है। देखिए, यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसी समय उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी उसी समय भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी जिस समय वह अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है। और या हम कह सकते हैं, अर्थात जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 5 है, 6 है, 8 है, उसके तहत वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये, हमने भारतीय संविधान का आर्टिकल 5 पढ़ा, 6 पढ़ा या 8 हमने अभी पढ़ा है। तो जो व्यक्ति भारत को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, उसकी नागरिकता स्वतः ही भारत के संबंध यानी ख़त्म कर दी जाएगी और वह भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा, जो आर्टिकल 5 और 6, 8 के तहत भारत का नागरिक था। उसके बाद हम बात करें तो एक और अनुच्छेद है जिसका नाम आर्टिकल 10, यानी आर्टिकल 10। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 10 है वह क्या कहता है, ये कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यानी भारत का
जो व्यक्ति है उसके नागरिकता के अधिकार कैसे बने रहेंगे। लिख लेंगे हम नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना और साथ ही साथ अधिकारों या संसद के कानूनों का पालन करना, संसद के कानून का या कानूनों का पालन करना। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल ये कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना या नागरिकता के संदर्भ में जो अधिकार या जो कानून संसद बनाती है उसका पालन करना। अब एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 11 यानी 11। आर्टिकल 11 क्या है कि नागरिकता की यदि हम बात करें तो नागरिकता जो है वो संघ सूची का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल संसद को। उसके बाद हम बात करते हैं नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। तो हम इसमें आर्टिकल 11 में केवल इतना ही लिखना है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। यानी कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। आर्टिकल 11 ये कहता है कानून बनाने का अधिकार किसको, संशोधन को। यदि हम बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की, तो हमने इसको अभी पीछे देखा भी है कि 1986, 1992, 2003 और 2015 में इसमें कई बार संशोधन किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी बात हम जान लेते हैं कि नागरिकता के संदर्भ में पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे ली जाती है। ठीक है, यानी पंजीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो 5-6 बातें हैं कि किस तरह से हम भारत में नागरिकता ले सकते हैं या किस तरह से नागरिकता ग्रहण की जाती है पंजीकरण द्वारा। पहली बात, जो पंजीकरण देने से पूर्व 6 माह भारत में रह रहा हो, यानी पंजीकरण देने से पहले 6 माह भारत में रह रहा हो, उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाएगी। या अभिभावक जो किसी देश में निवास कर रहे हो, यानी किसी के अभिभावक, नंबर 2 किसी देश में निवास कर रहे हैं। या वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या करेंगी, वे स्त्रियां, ये बात नंबर 3 है। वे स्त्रियां जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हैं या करेंगी। नंबर 4, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, जो भारतीय नागरिक हैं उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी जो है पंजीकरण के द्वारा मान्यता यानी नागरिकता मिल सकती है। या हम कह सकते हैं नंबर 5 जो बात है वो ये है कि कहीं पर भारतीय नौकरी कर रहा है और वो वहीं पर रह रहा है तो उसको भी पंजीकरण के द्वारा भारत की मान्यता ली जाएगी। ठीक है, और एक बात और है जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि यदि, नोट करके आप लोग लिख लीजिए, यदि किसी भी देश का भूभाग या कोई भी भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो वहाँ के रहने वाले लोगों को स्वतः ही नागरिकता मिल जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा नागरिकता का टॉपिक और मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई नहीं। और मैं मास्टरमाइंड बीपीएस यूट्यूब चैनल के द्वारा वीरेंद्र प्रताप सिंह यानी बीपीएस आपसे निवेदन करूंगा, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।